सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पुराने, सस्ते मगर दमदार एंटीबायोटिक कैप्सूल के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग सीवियर तथा क्रोनिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इस कैप्सूल का नाम है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल। हम जानेंगे कैप्सूल क्या है, किन किन बीमारियों में मुख्य रूप से प्रयोग लिया जाता है, इसको क्या नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, कितनी मात्रा में मरीज को दी जानी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है और भी इसके लिए कई महत्वपूर्ण बातें। इस कारण से वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल में आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह कार्य करता है। यह बैक्टीरिया के प्रोटीन निर्माण को रोककर इसकी ग्रोथ को रोक देता है, फलस्वरूप बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक होने लग जाता है। यह कैप्सूल मनुष्य के यूज के लिए तथा जानवरों में दोनों के लिए बनाया जाता है। इसी कारण जब इस कैप्सूल को आप खरीदें, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर इस कैप्सूल के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कैप्सूल दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एक तो 250 मिलीग्राम तथा दूसरा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ। जो भी पेशेंट को आवश्यकता होती है, डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में जानें, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि एंटीबायोटिक दवा है तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। लेकिन कुछ मुख्य इन्फेक्शन है जिसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। वे है न्यूमोनिया, कोलेरा, ब्रूसेलोसिस, रिलोप्सिन फीवर। यह कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जिसमें न्यूमोनिया, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह चेस्ट में होने वाले इन्फेक्शन है। इसमें चेस्ट में पानी भर जाता है, जमाव हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार फीवर भी आ जाता है, और जब ये सीवियर हो जाती है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। और यह निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अदर भी है, जैसे कि ब्रोंकाई में सूजन आ जाना, श्वास न लिए इसमें सूजन आ जाना, वूफिंग कफ होना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, चेस्ट में जमाव हो जाना, उस समय भी यह कैप्सूल डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। दूसरी बीमारी कोलेरा है, जिसे हम सामान्य भाषा में हैजा के नाम से जानते हैं। यह इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो सामान्यतः संक्रमणित खाना तथा पानी पीने से होता है। और यह होने पर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दस्त लगती है, और दस्त लगने से व्यक्ति का डिहाइड्रेशन, पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और कई बार हैजे के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी यह प्रयोग ली जाती है। ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी है जिसे ज़्यादातर पशुपालकों में देखा गया है। यह बीमारी पशुओं से तथा पशुओं द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट से होती है। जैसे कि जो दूध है, इसको अगर कच्चा ही पी लिया जाए तो उसमें यह इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब व्यक्ति में यह समस्या होती है तो व्यक्ति को बुखार आना, बहुत ज़्यादा थकान होना, इस तरह की समस्याएं होती, तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह कैप्सूल दिया जाता है। और रिलोप्सिन फीवर नाम की बीमारी, यह बीमारी छोटे छोटे कीड़ों के कारण होती है, जैसे कि लाइसस, बाइट्स। यह भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह जब व्यक्ति को हो जाती है, उसमें व्यक्ति को बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, नोज वोमिटिंग हो सकती है, साथ ही पाचन क्रिया भी कम हो सकती है। यह समस्याएं जब हो उसे हम रिलोप्सिन फीवर कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में भी यह टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। इन सभी बीमारियों में तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारी जिसमें इसका प्रयोग लिया जाता है, जैसे एक्ने। यदि किसी व्यक्ति को चेहरे पे कील मुहासे हो गए तो उसे यह कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा जैसे हमने जाना था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया, श्वास नली, फेफड़ों से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें दिया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी लिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन होने का डर होता है, या कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है टाँकों के अंदर, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने से दिया जाता है। किसी को वुंड है, बड़ा घाव है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तब भी इसे दिया जाता है। साथ ही एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है, जिसमें सिफिलिस, गोनर हो या क्लामाइडिया, यह प्रमुख है। यह बीमारियां आपके पल्विक एरिया में होती है, जन्नांगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पुरुष हो या महिला, दोनों में ही जन्नांगों के आसपास छोटे छोटे ब्लिस्टर हो जाएंगे, रेडनेस हो सकता है, दर्द होगा, कुछ डिस्चार्ज हो सकता है। यह समस्या इन बीमारियों में होती है। यह स्थिति होती है तब भी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और हो सकता है इन बीमारियों के अलावा भी किसी अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस कैप्सूल का प्रयोग करें। अब इसके यूजेस को जानने के बाद जान लेते हैं इस कैप्सूल को आप
क्या नाम से मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं, जिसको हम इसके ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि रेस्टसेलिन कैप्सूल, होस्टासाइक्लिन कैप्सूल, टेट्रासिन कैप्सूल, टेरापाल कैप्सूल, कैंडी साइक्लिन कैप्सूल। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएंगे, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको मिले जो भी आपको आसानी से मिले, जिसका कंपोजिशन टेट्रासाइक्लिन हो, उसे आप खरीद सकते हैं। वैसे ज़्यादा महंगा कैप्सूल नहीं है। इसकी अगर एवरेज प्राइस की बात करें, जो 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम दोनों कैप्सूल है, ये आपको 50 पैसे से लगाकर 3 रुपये की MRP में प्रति कैप्सूल मिल जाता है। काफ़ी सस्ता कैप्सूल है जो आपको आसानी से ब्रांड मिले, जो आसानी से कैप्सूल मिले उसे आप ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस कैप्सूल को किस तरह से लिया जाता है, इसकी डोजेज क्या होती है। तो इस कैप्सूल की जो डोज है प्रत्येक बीमारी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जो हमने बीमारियां जानी थी सब में अलग अलग दी जाती, लेकिन जो कॉमनली डोज दी जाती है उसको हम वहाँ पे जान लेते हैं। एडल्ट में 500 मिलीग्राम का कैप्सूल एक सुबह तथा एक शाम दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। किसी किसी व्यक्ति को दिन में 3 बार भी दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को अगर ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी होगी जो पशुपालकों में होती है, उस समय दिन में 4 बार तक भी इसे दिया जाता है। मतलब इसकी जो डोज है मरीज की नीड के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग दी जाती है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं उनको हम खाने के बाद में लेते हैं, लेकिन इस कैप्सूल को खाने के आधे घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद में लेने पर अच्छा असर मिलता है। कुछ बातें यहाँ पर आप विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, कोई लैक्टेशन मदर है जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल से छोटी है, उन सभी को यह कैप्सूल नहीं देना होता, उससे समस्या कर सकती है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको डाईयूरेटिक दवाइयाँ चल रही है जैसे फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड, जिससे कि पेशाब का आउटपुट बढ़ता है, तो उनको भी यह दवा नहीं दी जाती है। और कोई व्यक्ति है जो किडनी तथा लीवर डिजीज का पेशेंट है, तो उसे लो डोज में लंबे समय तक भी इसे दिया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो सामान्यतः 5 दिन से 7 दिन इसे दिया जाता है, लेकिन कई बार आवश्यकता पड़ने पर 1 महीने तक भी दिया जा सकता है। अब डोजेस जानने के बाद हम जान लेते हैं इस कैप्सूल के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जो कॉमनली दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है उसमें नोजिया, वोमिटिंग होना, उल्टी मतली हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, अपच की शिकायत हो सकती है, और अपच के कारण पेट दर्द हो सकता है। व्यक्ति में जननांगों के आसपास सूजन हो सकती है, महिलाओं में डिस्चार्ज भी हो सकता है, जीभ पर सूजन आ सकती है, जीभ का कलर काला हो सकता है, मुंह के अंदर व्हाइट पैचेस हो सकते हैं, साथ ही स्किन पर कोई एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे सकती है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस कैप्सूल को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल के बारे में, जिसके लिए मुझे आपके कई बार कमेंट भी मिले, सर इसके लिए वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं, और इसके अलावा किस दवा के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, किसी डिजीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे जरूर से बताएं। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।